हेलो भक्तजनों, जय शिव जय पार्वती। भक्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भौम प्रदोष व्रत कब है, पूजा विधि, सामग्री एवं प्रदोष व्रत कथा। तो भक्तों, प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। आइए भक्तों, शुरू करते हैं। कार्तिक माह की त्रयोदशी तिथि का प्रदोष व्रत काल में होना प्रदोष व्रत होने का सही कारण है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले प्रारंभ होकर सूर्यास्त के 45 मिनट बाद होता है। इस बार मंगलवार को होने वाला प्रदोष व्रत भौम प्रदोष व्रत या मंगल प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। वैसे तो त्रयोदशी तिथि ही भगवान शिव की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ है भक्तों, परंतु प्रदोष के समय शिव जी की पूजा करना और भी लाभदायक होती है। ध्यान देना है आपको। प्रदोष व्रत एक ही देश के दो अलग अलग शहरों के लिए अलग हो सकते हैं, चूँकि प्रदोष व्रत सूर्यास्त के समय त्रयोदशी के प्रबल होने पर निर्भर करता है तथा दो शहरों का सूर्यास्त का समय अलग अलग हो सकता है। इस प्रकार उन दोनों शहरों के प्रदोष व्रत का समय भी अलग अलग हो सकता है। तो प्रदोष व्रत पूजा करने से पहले अपने शहर का समय जांच लें। प्रदोष व्रत कब है? मंगलवार 29 अक्टूबर, यानी कि आज प्रदोष व्रत है। भौम प्रदोष व्रत के नाम से ये जाना जाता है। इसे हम ऋण मोचन भी कहते हैं। प्रदोष व्रत काल का समय 5:38 से रात 8:13 तक है। पूजा कब करनी है और क्या नहीं करना है? प्रदोष व्रत की पूजा अपने शहर के सूर्यास्त होने के समय आपको प्रदोष काल में करनी है। भगवान शिव की प्रदोष काल में पूजा किए बिना भोजन ग्रहण न करें। व्रत के समय में अन्न, नमक, मिर्च आदि का सेवन नहीं करें। प्रदोष व्रत की पूजा में थाली में क्या क्या रखें? पूजा की थाली में अबीर, गुलाल, चंदन, काले तिल, फूल, धतूरा, बेलपत्र, समीपत्र, जनेऊ, कलावा, दीपक, कपूर, अगरबत्ती एवं फल के साथ पूजा के आदि सामग्री रखें। प्रदोष व्रत की विधि। प्रदोष व्रत करने के लिए मनुष्य को त्रयोदशी तिथि के दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान श्री भोलेनाथ का स्मरण करें। इस व्रत में आहार नहीं लेना चाहिए। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटे पहले स्नान आदि कर श्वेत वस्त्र धारण करें। पूजन स्थल को गंगा जल या स्वच्छ जल से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लीप कर मंडप तैयार करें। अब इस मंडप में 5 रंगों का उपयोग करते हुए रंगोली बनाएं। प्रदोष व्रत की आराधना करने के लिए कुशा के आसन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार पूजन की तैयारियां करके उत्तर पूर्व की दिशा की ओर मुख करके बैठें और भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। पूजन में भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव को जल चढ़ाना चाहिए। प्रदोष व्रत की महिमा। प्रदोष व्रत को रखने से 2 गायों को दान करने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत को लेकर एक पौराणिक तथ्य सामने आता है कि एक दिन जब चारों ओर अधर्म की स्थिति होगी, अन्याय और अनाचार का एक अधिकार होगा, मनुष्य में स्वार्थ भाव अधिक होगा, व्यक्ति सत्कर्म करने के स्थान पर नीच कार्यों को अधिक करेगा। उस समय में जो व्यक्ति त्रयोदशी का व्रत रख शिव का आराधना करेगा, उस पर शिव कृपा करेंगे। इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के फेरों से निकलकर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है और उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत का महत्व। मान्यता और श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ये व्रत करते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत से कई दोषों की मुक्ति तथा संकटों का निवारण होता है। ये व्रत साप्ताहिक महत्व भी रखता है। मंगलवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत, उस दिन व्रत को करने से रोगों की मुक्ति व स्वास्थ्य में लाभ होता है और धन की प्राप्ति होती है।
अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब आप प्रदोष व्रत करते हैं तो व्रत से मिलने वाला फल आपको अवश्य प्राप्त होता है और सच्चे मन से की गई ईश्वर की पूजा अर्थात भगवान शिव की पूजा बहुत फलदायी होती है। वह अपने भक्तों को सदा ही प्रसन्न रखते हैं। भक्तों, आइए अब कथा का रसपान करते हैं। जो प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है वह प्रदोष व्रत भौम प्रदोष व्रत या मंगल प्रदोष व्रत कहलाता है। एक समय की बात है, एक नगर में एक वृद्ध महिला रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्तनी उस वृद्ध महिला की श्रद्धा का परीक्षण करने का विचार किया। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण कर सके। आवाज सुन वृद्ध के कान में पड़ी और वह बाहर आ गई। वृद्धा जल्दी से बाहर आई और बोली, हे साधु महाराज, बोलिए आपकी क्या आज्ञा है। वेशधारी साधु के हनुमान जी बोले, मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन कराओ, तुम थोड़ी जमीन लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं बस पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के पश्चात कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लेटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलने के कारण वृद्धा बहुत दुखी हो गई और अपने घर में उदास मन से चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, उनका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना दें। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। वह अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। प्रेम से बोलिए, जय बजरंगबली, हर हर महादेव।